हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए और इस समय के लिए जो हमें परमेश्वर ने इन जाने वाले सालों में भी बहुत संभाल के रखा है और हर एक मुश्किलों से हमें निकाला है। सचमुच जो कि मैं इस अपने इस चैनल में एक आत्मा, एक परमेश्वर के सब चाहने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं 10 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। उसका कारण था जो कि तकरीबन सब लोग जानते हैं, और मेरे फ़ोन जो कि ना होने के कारण जो मुझे नुकसान हुआ है वो सचमुच वो लोगों के लिए भी और उनके लिए जो परमेश्वर ये चाहता है कि वो उनसे बातें करे, उनके इस वचन से जो आज के वचन से है और आने वाले साल के लिए है कि उसका अनोखा प्रेम हम कैसे पहचान सकते हैं। उसका प्रेम जो कि हम उसकी समझ के साथ और उसकी चाहत के साथ हम उसे पहचान सकते हैं, क्योंकि ये समय है इकट्ठा करने का, बटोरने का इस जाने वाले साल में और आने वाले साल के लिए जो परमेश्वर की योजना है। तो सचमुच हम यूहन्ना की 13 अध्याय में चलते हैं कि परमेश्वर जो हमारा प्रभु है वो मरते समय एक रात पहले उसने अपने कपड़े उतारे और एक अगोछा पहना, जो अपने चेलों के पैर धोना शुरू किया। आप इस वचन को जब देखेंगे कि जो तकरीबन चेलों में से पतरस के पैर धोने थे, तो वो जानते थे कि पैर क्यों धोया जाता है। शायद आप नहीं जानते, मगर अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। तो इन बातों से, इन सवालों से मैं बता दूं कि प्रभु ने पैर क्यों धोए। सचमुच जो ज़्यादातर कलीसिया में पैर धोए जाते हैं तो ठीक है, जो करते हैं, और इससे हमारा प्यार भी बढ़ता है और हमेशा करना चाहिए, ठीक है। पर यह सवाल है कि पैर क्यों धोए जाते हैं, और जो धोने का मतलब है वो इस शब्द में एक ख़ास भेद है जो मिट्टी शब्द में से ये लिया गया है, जो हम इस नए नियम मती 7 अध्याय के 3 ऐत से सीख सकते हैं कि 2 भाई थे जिनकी कि उनमें से एक की आँख में तिनका और दूसरे की आँख में लट्ठा था। पहले ये कि एक अंधा कभी दूसरे की आँख से तिनका नहीं निकाल सकता। जो बुरे हैं तो वो बुराई से नहीं बल्कि वो झेलते हैं उसके सब्र के साथ। जो आत्मा का फल है, हमें सब्र का फल हमें होना चाहिए। ज़्यादातर हमारे विश्वासी कह लो, किसी के बारे में भी, मैं किसी का नाम नहीं, खुद का ही कह सकता हूँ कि इतने सालों में परमेश्वर ने हमें हर एक दिन एक नई सुबह के साथ हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। आज भी शायद इस वचन के साथ हम सीखेंगे कि यहाँ पर जो तिनका शब्द है, जो मिट्टी की गंदगी से है, जो तिनका आँखों में होता है, या मिट्टी का तिनका भी कह सकते हैं, कि फिर प्रभु ने कहा कि एक पाखंडी दूसरे पाखंडी को नहीं झेलता। सच है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह
पैरों की मिट्टी निकालना चाहते हैं। आज भी हमारे पैरों की, जैसे हम सारा दिन बाहर घर से और 6 दिन अपने भवन से, परमेश्वर के घर से हम दूर रहते हैं, और इन 6 दिनों में हमारे पैरों में ऐसी गंदगी, पाप की मिट्टी होती है कि हम उसे अपने प्रार्थनाओं के साथ और उसके वचन के साथ ये साफ कर सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आजकल जैसे लोग पैरों को काटते हैं, पैरों को मत काटें। सच कहता हूँ, पैरों को काटना नहीं है, उनके पैरों से मिट्टी को निकालना है। हालेलुया। पर आज एक दूसरे की मिट्टी को निकालते हैं। सच है, क्या समझ रहे हैं? जो आप गुनहगार हैं, भले ही हम क्यों ना हो, पर जो करते हैं झूठ और चालाकी, घमंड से, तो वो गलत करते हैं। और पर लेकिन जलन की बात कहूँ तो बदनामी मत करो, बुरा मत कहो, मदद करनी चाहिए। और चाहूँगा कि बाइबल में से मरियम गर्भवती थी, जो यूसुफ ने समाज के तौर से नहीं, पर अपने निजी मामले से जो सोचा कि मैं उसे छोड़ दूँगा। जहाँ पुराने नियम में नूह नबी मैं पीकर नशे में नंगा पड़ा, तो उसके एक पुत्र ने उसे बदनाम किया और दूसरे ने उसको ढक दिया, उसे बचाया। हालेलुया। परंतु ऐसा नहीं है। शिफा, ज्ञान, वरदान, उपदेश में जो चल रहे हैं, बल्कि वो प्रेम में नहीं, वो प्यार में नहीं। हमें प्यार में बढ़ने की ज़रूरत है। आज ज्ञान, शायद मैं नहीं जानता कि लोग क्या सुनते हैं और क्या इकट्ठा करते हैं, पर यह समय है जो हम सुने, हम उसे बटोरे अपने अंदर, अपने मन में। क्योंकि यही समय है जो हम जितना सुन सकते हैं, तो सचमुच वो हमें उतनी ही जगह में सीखने के लिए ये ज्ञान है, और दूसरी तरफ उस परमेश्वर का प्रेम है। जब हम भवन में जाते हैं उस संडे के दिन तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम इन दोनों में से प्यार की सभा में ज़रूर जाना चाहिए, और संडे की मीटिंग हमें कभी मिस नहीं करनी चाहिए। उसमें हमेशा उसके प्यार में ईमानदार रहना चाहिए। सच कहता हूँ, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। मैं फिर कहता हूँ कि वो आपको बहुत प्यार करता है। ये सच है कि वो परमेश्वर जो हमें इस ज्ञान में जो कोई रुचि नहीं, मैं पूछूंगा कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कितने लोग हैं कि जो बाहर अमेरिका की कलीसिया से प्यार करते हैं? मैं तो करता हूँ। हालेलुया। और कितने भाई बहन हैं जो लंदन की कलीसिया से प्यार करते हैं, और यहाँ कितने हैं जो अपनी कलीसिया से प्यार करते हैं। पर ऐसा नहीं है। हम सिर्फ उससे नहीं जिससे हमारा वैर विरोध हो, भूल जाओ, उसे माफ़ कर दो इन बातों से कि उसे फिर बुलाओ। स्वर्ग में भी इसी तरह ही होगा कि जो शर्मिंदगी के तौर में उन्हें स्वर्ग में रखा जाएगा। हम शर्मिंदगी से ना जलें, पर दूसरे को अपने साथ ज़रूर रखें। वो बात का न्याय है। पर यहाँ पर प्रभु हमें देखता है कि ये इसका स्वभाव दूसरों के प्रति अपने रवैये को बदलता है या नहीं। सच है, पास्टरों में भी और कलीसिया में भी सचमुच जो सबसे जो प्रेम है, वो वचन भी कहता है कि हम वैरियों से प्यार करें।
पर यहाँ पर वैरी तो वैरी ही कहते हैं, पर दुश्मन से प्यार हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। ये पास्टर कहाँ से आते हैं? अरे यार, ये विश्वासी कहाँ से? ऐसा ही है, हम एक दूसरे को जो कि निंदा की नज़रों से देखते हैं, ऐसी मंदी नज़र जो कि आज रिश्तों में जो सास अपनी बहू से और ननंद से नहीं, देवर जेठ से नहीं, ज्ञान के फल से खाने में बढ़ने में नहीं, परंतु प्रभु के मर्जी में, जो सब प्रेम से बढ़कर है। हालेलुया। सचमुच हमें इस प्रेम में हमें बढ़कर चलना चाहिए और हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे अपने प्रेम में चलना सिखा। सच कहता हूँ, वो आपकी अगुवाई करेगा, मदद करेगा। आज लोग किस रास्ते पे बढ़ रहे हैं कि हम नहीं जानते, कि कलीसिया हमारे जो आज भाई बहन, उन्हें वो दूरबीन की तरह है, जैसे दूर से पास्टर जब प्रचार करते हैं, आओ देखिए ये क्या गलत करता है। ये काम तो जो पहले फरीसी करते थे, आज है पास्टर या कलीसिया करती है। मैं किसी का भी नाम नहीं कहूँगा। जो है, अगर किसी के मन में ये सवाल आता है तो परमेश्वर आपसे बात करता है। फरीसी, बोलो फरीसी। आज कलीसिया या पास्टर या कोई भी है, मैं कहता हूँ कि वो फरीसी है। सच कहता हूँ, परमेश्वर जानता है कि ये कौन सी आत्मा है। हमें फरीसी की आत्मा है कि आज सब में प्रेम नहीं, वो ज्ञान में जो बढ़ रहे हैं, सचमुच वो खतरनाक है, भयंकर है। हमें ज्ञान से नहीं, प्यार में बढ़ने की ज़रूरत है। हमें वो सीखने की ज़रूरत है जो हमें चाहिए। आज आत्मा की खुराक वो नहीं है जो होनी चाहिए। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, मगर ये खतरनाक है। याद रखें, ये बात कभी मेरे साथ भी हुआ करती थी। जो बढ़ना और इस शिक्षा में जलन है, वो आग है। और ये बदला, जिसे पलटा कहते हैं, पलटा करने वाला, वो खुदाबंद पसंद नहीं करता। वो खुदाबंद हमें पसंद नहीं करता जो ऐसा करते हैं। जैसे बाइबल में वचन है कि जब हम आप में नहीं परंतु दूसरों को देखते हैं तो इसे हम टॉन्ट कहते हैं। और यही तरीका है जो पहले मेरा था और वो गलत था। और ये बात मान लो, बाइबल आने वाली बातों को बताती है, वो प्रकट करती है अपने आगुओं के द्वारा। वो पुराने पल में जो झूठी शिक्षाओं में झूठे नबी थे, आज झूठे शिक्षक हो गए और कि नबी की बातों को तुच्छ ना जान। कोई भी है, भला अच्छा है भला बुरा है, अच्छी बातों को रख लो और बुरी बातों को छोड़ दो। सच है, हमारे पास्टर जो मैं हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर हैं, हमारी सभाओं में भी इस शिक्षाओं की विरोधता को बताएं। जहाँ भी आप देखते हैं कि वो कैसे करते हैं, पास्टर घरेलू ही हो, ये अच्छा नहीं लगेगा, पर ये प्रेम नहीं, ये जलन है, ये घृणा है, ये घमंड है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर कहूँगा कि हमें प्रभु के प्रेम में बढ़ना है, हमें प्रेम में बढ़ना है और लोगों को प्रेम में बढ़ाना है। तो आओ, एक सही राह दिखाता हूँ, जो अन्य भाषा, पवित्र आत्मा ना होने वाली, जो
आने वाली जो परमेश्वर के वचन से जो सबसे ऊपर है वो है प्रेम। पढ़ के देखो। प्रेम है जो यूहन्ना 90 वर्ष का हुआ और मैदान के उस मंच में लोग आते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं, कहते हैं बोलिए। वो जानते हैं क्या बोलता था, धीमी आवाज़ से सुनो। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। वो जोर से भी नहीं, वो प्यार में बड़े, एक दूसरे के विरोध में नहीं। आज अब एक समा जो जहाँ शाऊल ने राजा अपने राज को खोया और वो राज दाऊद को मिला। सचमुच वो जलन था। दाऊद भी बड़ा हो गया और सुलेमान को दिया। वो जानते हैं कि जो सुलेमान जो राज उसको दिया वो बुद्धि को दिया और उसने राज को बड़ी बुद्धिमानी से किया। सचमुच जो परमेश्वर वो बुद्धि को देकर उसने लोगों के राज को रेत की तरह थी। वो दो औरतें थी जो एक समय में वैश्या थी और दोनों एक ही समय पर दोनों के बच्चे हुए और एक सांस लेने के कारण ना लेने के कारण वो मर गया और उस औरत ने जीवित बच्चों को अपने पास रखा जो फिर नहीं लौटाया। और यही बात सुलेमान के पास पहुंची तो उसने देखा कि ये औरतें जो एक दूसरे पर दोष लगा रही हैं। आज सचमुच हम एक दूसरे पर तहमत और दोष ही लगाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करेगा। मेरे भाइयों, आप कोई जज नहीं है। आप कौन हैं? आप सिर्फ उसके सेवक हो, उसके दास हो, उसके गुलाम हो। हालेलुया। कोई हाकिम, कोई अधिकारी नहीं हो। उसके लिए सिर्फ दास है। हम सेवक हैं, सब सेवक हैं। सबसे पहले नौकर बनो। हालेलुया। और सचमुच जब वो दोनों एक दूसरे पर दोष लगा रही थी तो राजा ने उस बच्चे को यहाँ रखा और उसे बीच में काटने का एक हिस्सा और उधर दूसरा हिस्सा और दोनों में बांट दो। और सुलेमान ने यही कहा और जब उस बच्चे की टांग को पकड़ा तो वो माँ ऊंची आवाज़ में चिल्ला उठी, छूना मत। और बाद में उसके बदन को कहा कि इसे ना काटे। और इसी तरह कलीसिया अपने दूसरे को ना छोड़े। जो खड़ा करेगा, उसे सपोर्ट करेगा, चाहे वो कलीसिया से प्रेम करेगा तो वो भला कोई भी हो, उसे परमेश्वर प्रेम करेगा। सच कहता हूँ। और जिसमें ये प्यास है तो वो पीने वाला कौन है? जानते हो कौन कैसे होता है? सच कहता हूँ, मेरी ये गवाही है। जो कि पीछे हमेशा हर समय रहता था और वो उसमें हमेशा मेहनत भी करता था उसके लिए जो मर्जी प्रभु की थी और उसकी राह को लेता था। बहुत समय जो मैंने उसके साथ रहा तो कभी सही भी और कई बार संगति जुड़ने के बाद वो छोड़ भी जाता था। पता नहीं, शायद उसे समझ नहीं आया। पर जानते हो वो कौन है, वो कहाँ पर है? आज वो मुझसे भी सीनियर है, मुझसे भी अहदे में, उस योग्यता में वो बड़ा है, पर उम्र से छोटा है। हालेलुया। हम बहुत अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हम पैरों को काटे नहीं। भला वो कलीसिया किसी दूसरे की भी हो,
मैं सच कहता हूँ, मैंने कभी भी दूसरे की कलीसिया को काटा नहीं बल्कि जोड़ा है। इसके गवाह भी हैं, वो परमेश्वर जानता है कि वो लोग अपनी गवाहियों को कहाँ कहाँ देते हैं। हालेलुया। जो अपने पैरों को धोकर ये क्या है, सपोर्ट करते हैं। और यही शायद एक नमूना था जो आज इसमें लगा। मैं इसमें सचमुच आज भी लगा हूँ और करता रहूँगा। और जब तक इस जीवन की सांसें है वो आखिर तक करता रहूँगा। और यही वचन जो कितनों ने भी इस भजन से में से जब कहा कि मैंने बहाना बनाया, यस, वो दाऊद ने कहा था जब कहा कि आओ हम प्रभु के घर चले, तो मैं खुश हुआ। आनंद है, वो खुशी है, वो पाते हैं उस मुक्तिदाता के उद्धार को, वो परमेश्वर के चुने हुए उन्हें जो अलग करता है, वो सचमुच वो जो कलीसिया से मिलाता है। वो याद रखते हैं जो यीशु केवल अपने नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के लिए जो मरा, और सिखाने वाला यही कहे कि मैं चर्च में जाना है, जो आज सचमुच ये बहाना है, फिर वो बिल्कुल गलत है। जो कुछ भी है जो कहे कि ये परवाह मत करो और आगे बढ़ते रहो, कि जो भी इस सच के लिए ठहरेगा वो खड़ा है चर्च पर हर एक के लिए। वो हर बात को जो नहीं मानते नहीं सुनते, जो ये गर्ज हमारे अंदर होनी चाहिए, ये गर्ज होनी चाहिए। हालेलुया। और यही शिक्षा हमारी बाइबल में है। उसे जो पूरे देश में भी जो ना माने, तो वो मैं मानूंगा और आप भी मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर का प्रेम है आज के वचन के लिए जो सुन रहे हैं। सचमुच जो बाइबल कहती है कि वो एक साथ आराधना करते थे और एक साथ ही करना चाहिए। बाइबल कहती है कि बपतिस्मा ले, प्रभु भोज मिला और हमें मिला, और वैसे ही करना चाहिए। जो हमारे याजक जिसने संदूक उठा भी लूँ, वो पुराने नियम में जो याजक संदूक को उठाते थे वो ऐसा वैसे बने या ना नहीं चले। और सचमुच वो ऊजा के साथ हुआ। वो ऊजा नाम जो उसके साथ हुआ वो नाश हुआ। वो बाइबल सावधान करती है, उसके लिए आज भी अपने आगों के अधीन चाहिए। वो विनती चाहिए जो भी उस विरोध का पाठ दे उनसे होशियार और दूर रहो। ये पवित्र आत्मा का सही काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच जो हम इन चेलों में जो बहस होती थी ये काम नहीं करते, तो वो पुलपिट पर होता है। आज सचमुच इन चर्चों पर भी जैसे पुलपिट पर होता है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता, मैं इस बारे में नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि ये नहीं कि वो समझ नहीं आता। ये बातें जो कही और सही नहीं है। चेले ऐसा नहीं करते थे, जो कि एक जगह पर इकट्ठे होते थे, बातचीत करते थे और एक साथ वो भोजन करते थे। हालेलुया, हालेलुया। पर आज जैसे ही वो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, वो एक दौड़ लगी है, जैसे जलन घमंड एक दूसरे की, जैसे ज्ञान में समझ में कोई भी उससे झंडा खड़ा कर सकते हैं। ये बातें बाइबल में नहीं है, सही नहीं है। और छोड़ने को गए कि मत करें। चलो में कोई विवाद होता लात पात नहीं, पर फिर कहता हूँ कि वो एक साथ वहाँ भोजन पर खाने पर मिलते थे। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच वो खाने पर मिलते थे, जो पतरस और पौलुस बाकी सब जमा होते थे। हालेलुया। पर सभा में जैसे कलीसिया में कुछ चलता है, और जहाँ से जो वहाँ से
जो वीडियो बनाते हैं गैर लोग जो देखकर जानते हैं क्या कहती है, वो हंसते और मजाक करते हैं और कहती है पहले खुद सीख ले, पहले खुद आप सीख ले। सचमुच पौलुस भी कहता है कोई वचन शिक्षा को जो भूल गया तेरा सुनना बताना कहना वो बेफल है। ले लिया। जो भरोसा किया है वो व्यर्थ है। जो परमेश्वर कहता है कि पहले वचन को सीखने से और आपको सिखाना चाहिए और खुद समझना चाहिए। पुलपिट में जाने से 100 बार पहले सोचे, जांच ले। न्याय से पहले हम सिखाने वाले प्रचारकों का जो सख्ती से पूरी तगड़ाई से ये न्याय का डंडा होगा। प्रचार करना कोई मजाक नहीं है, फिर चाहे वो मैं खुद ही हूँ। हालेलुया। प्रभु सूली पर मरने को जो सहन किया और उसने ये सब हमारे लिए किया है। उसने ये फैसला किया जो पौलुस इस गहराई तक किया गया कि प्रभु ने ये सूली ही लेना था, तो ये फांसी, आग में जलना, पथराव या शेरों की गुफा और ऐसे एक को जो उसने नहीं चुना। क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो क्यों? मैं फिर बोलता हूँ, क्या प्रभु ने ये सूली को जो लेना था, जो फांसी, आग में चलना और पथराव और शेरों की गुफा में जैसे, उसने एक को नहीं चुना? क्यों? और इसका जवाब है क्योंकि यीशु ने सूली में अपने 2 हाथों को जो फैलाया था और उन हाथों को इधर और दूसरा उधर, जो एक हाथ में यूनानी और दूसरे हाथ पर यहूदी जाति थे, और वो इन दोनों जातियों को आज इन धर्मों को जो अलग अलग हैं, वो जो सभी अलग हैं, वो इन सबको इन 2 हाथों से एक साथ वो कर दिया है। सचमुच हालेलुया कि वो एक हो जाए। ये सच्ची और भली कलीसिया जो यीशु भी एक करेगा। क्या है? ये हम में प्रेम है। सचमुच ये आज हम में प्रेम है। और यही हिस्सा अब मैं आगे अगली बार आपके साथ आप सभी को जय मसीह की।